सीताराम 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 जय सीताराम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बिंद्रावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों, विश्वासरूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चरित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री रामचरितमानस के बंदा में महाराज जो है प्रथम सोपान बालकांड में बंदा के दोहों में 8वें दोहे की अंतिम चौपाई का जो है आप श्रवण किए थे। आज तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मेरा भाग तो बहुत छोटा है और अच्छा बड़ों है। इच्छा जो है बहुत बड़ी और भाग बहुत छोटा है। भाग छोटे अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास। पई हैं सुख सुन सुजन सब, खल करी हैं परिहास। मंगल भवनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह रहे मेरा भाग तो छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है और मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर के सब सज्जन लोग सुख पाएंगे और जो खलगन हैं वो हंसी उड़ाएंगे। महाराज पहले कहा था मतिमर रंग मनोरथ राहु। मनमति के अनुकूल मनोरथ नहीं तो क्यों कर पूरा हो। कह रहे मनमति अच्छे न सही, यदि भाग ही अच्छा हो तो भी अभिलाषा पूरी हो जाती है। और फिर भाग भी अच्छा नहीं है, भाग्य छोटा है, अर्थात भाग के अनुसार जो है अभिलाषा नहीं है। एक विश्वास का भाव है कि यह है कि भाग्य भरोसा नहीं है और न बुद्धि का ही भरोसा है। क्योंकि निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते बिने करूं सब पाही। एक विश्वास संतों के सुख पाने का है। महाराज अगर मेरी कविता को सुनकर के संत लोग सुखी हो जाएंगे, ये विश्वास है कि सज्जन रामचरित्र के कारण प्रसन्न होंगे। क्योंकि मेरी जो कविता है, जो काव्य है, इसमें राम जी का चरित्र वर्णन किया गया है। तो महाराज रामचरित्र को जो साधु लोग चाहे कौन भी सुना रहा हो उनको जो अच्छा लगता है तो कह रहे हैं वो प्रसन्न होंगे और खल जो है हंसी करेंगे। पर इससे उनको भी सुख ही होगा, क्योंकि बड़ा हंसेंगे तो सही भाई, सज्जन तो सुख पाएंगे और जब हंसेंगे तो हंसना भी तो एक खुशी है ना, क्योंकि सुख के बिना उपहास नहीं उत्पन्न होता है। महाराज सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है कि तुष्यंत सुजना बुद्ध्वा विशेषान् मधुधीतान्, अबोधेन हसंतो माम तोषमेध्यन्ति दुर्जना। यानी अर्थात प्राकृत कवियों में बैठने योग, अभिलाष बड़ा अर्थात व्यास वाल्मीकि इत्यादि के बराबर बैठने की इच्छा है। भाव यह है कि चाह तो मेरी कविता व्यास आदि के समान जो महाराज प्रमाणिक मानी जावे, पर ऐसी योग्यता नहीं। भाग छोटा और श्री राम यश गान गायकों में मेरा हिस्सा छोटा है। तात्पर्य यह है कि एक तो कली का कवि हूँ, कल युग में पैदा हुआ, बुद्धि विद्या शक्तिहीन है, उस पर भी ये भाषा काव्य है। महाराज जो है देववाणी में नहीं, सब दोष आदि दोष है, तब इसका आदर कौन करेगा। अभिलाषा भविष्य की वस्तु पूर्व ही मनोरथ करना है। भाग छोटा है अर्थात पूर्व जन्म का संचित पुण्य है नहीं। अभिलाषा राम यश गान की है, सो बिना पूर्व के सुकृत से हो नहीं सकता। पर मेरी अभिलाषा
सुनकर के सज्जन सुखी होंगे, मुझ पर कृपा करेंगे, और उनकी कृपा अघटित घटना पटी सी है, अतः अभिलाषा संतों की कृपा से अवश्य पूर्ण हो जाएगी। खल कर ही परिहास, खल परिहास करेंगे, अरे वह तो अपने मुंह से ही कहता है, और मेरे आप अब जो है अग सुन करके नरक ने भी नाक सिकोड़ी है। भला वह कैसे राम यश गा सकता है? महाराज बड़ा पापी था, दुष्ट था। तो महाराज इस प्रकार से बता रहे हैं कि इस कुसंग से सुसंग से लाभ हानि दिखाया है। अब यहाँ बंदना महाराज जान कृपा कर किंकर मोह तक जो उन्होंने कहा, कह रहे हैं कि महाराज जो है अतिमति नीच ऊंच रुचाकी। सज्जनों के सुनने के 5 हेत है। पहला हेत है कि सज्जन मेरे माता पिता हैं, मैं उनका बालक हूँ, वे मेरी तोतरी बात सुनेंगे। क्षमी है सज्जन मोर डिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। और बड़े जो है दूसरों की विद्धि देख करके प्रसन्न होते हैं। सज्जन सुखित सिंधु सम सोई। महाराज जो संत लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो दूसरे को सुख करके सुन करके सुखी होते हैं। तो महाराज समी है सज्जन मोर ढिठाई, बड़े दूसरों की बुद्धि देख करके प्रसन्न होते हैं, राम भक्ति से भूषित जान करके सुने। क्योंकि कविता राम भगत भूषित, यानी जो है श्री राम नाम यश अंकित जान करके सुनेंगे। यद्यप सब गुण रहित कुकब की वाणी है, लेकिन राम यश जान करके सुनेंगे। क्योंकि महाराज कह रहे हैं प्रभु सुजस संगत भनित भली, होई सुजन मन भामनी। इसी प्रकार महाराज खलों के न सुनने के 5 हेत कहे। एक तो हंसी हैं कूर, दूसरे कुटिल, तीसरे कुपचारी, और जो दूसरे के महाराज दोष को ही अपना भूषण मानते हैं। और महाराज 5वें जे निज बाढ़ बढ़े जल्द पाए। यानी इस प्रकार से कह रहे हैं भाई अगर खल हंसते भी हैं तो मेरा हित होगा। क्योंकि कौवे कोकिल को कठोर कहते हैं, जबकि कोयल तो बहुत मीठा बोलती है। कोयल की वाणी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कौवे के कर्कश लगती है। लेकिन कह रहे हैं मुझे अच्छा लगेगा कि खल परिहास होई हित मोरा, और काक कहाई कलो कंठ कठोरा। हंसाही बकदा दुर्बत कहीं, हंसाही बकदा दुर्चात कहीं। और हंसही मलिन खल विमल बत कही, मंगल भवनु अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि खलों को हंसने से भी मेरा हित होगा। क्योंकि कौवे कोकिल को कठोर कहते ही हुई है हित मोरा। कैसे हित होगा? इस तरह कि भाई सुनने वाले कहेंगे कि देखिए तो यह दुष्ट कौवा कोकिल को कठोर कहता है। वैसे मेरी जो भणित को जब खल हंसेंगे और कहेंगे यह तो प्राकृत वाणी है, ये तो महाराज जो भाषा है, तब सज्जन कहेंगे देखिए तो कैसी दिव्य वाणी है। इसे ये दुष्ट लोग प्राकृतिक कहते हैं। सज्जनों के मुख से बड़ाई होना भी हित है। खलों की बात को कोई प्रमाण नहीं मानता, वे सब ही दूषण लगाएंगे तो भी सब उसे झूठा ही मानेंगे, तो झूठा है ऐसे बोलता रहता है। खलों की बात का कोई प्रमाण नहीं मानता है। महाराज इस तरह उनके मुख से दूषण भी निकलेंगे, वे भी भूषण हो जाएंगे। ये हित होगा। लोक और परलोक दोनों में हित होगा। खल निंदा करेंगे तो महाराज जो है मेरी पाप कम हो जाएंगे, और सज्जन उनकी बात को झूठी करेंगे। संतों का वाक्य प्रमाण है, अतः लोक हित होगा। और लोक में महाराज जो परलोक में हित यह होगा कि निंदा करने से मेरे पापों के भागी हो जाएंगे। और खलों के कथन को लोग ऐसा ही समझे कि जैसे कौवे कोयल को कठोर कहेंगे, वैसे ही इन दुष्टों का हाल है। यानी गुप्त पापों को प्रकट करने से उनका नाश हो जाता है। अतएव परिहास द्वारा मेरे अवगुण कथन से मेरा लाभ होगा। कोयल महाराज क्या करती, बड़ी चालाकी से अपने अंडे को कौवे के जो घोंसले में गिरा करके उसकी जगह अपने रख देती है।
कौवे का जो अंडा है उसको नीचे गिरा देती और कौवे के घोंसले में अपना जो है अंडा रख देती और कौवे उन्हें सेता है। काक कोयल की निंदा करता और कोयल का जो है महाराज पाप अंडा आदि गिराने का मिट जाता है। उसकी बोली सबको प्रिय लगती। महाराज कोयल ने उसके अंडे को गिरा दिया, ये तो पाप है। लेकिन महाराज जो कौवा जो है उसकी निंदा करता कोयल की, उस निंदा के कारण महाराज कोकिल की जो है वो बात जो है पाप उसका नष्ट हो जाएगा। काक और कोकिल की बोली सुनकर के सभी पहचान लेते हैं। सज्जन ऐसे ही कविता को सुनकर के सुख पावेंगे और खल उनकी उसको सुनकर के हंसेंगे, इससे मेरी प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यदि सज्जन दुख पाते और खल आदर करते तो कविता निंदित होती। खल जिस पर हंसे वह संत समझा जाता है और जिससे वह प्रशंसा करें वो खल संबंधी असजाति अर्थात नीच समझा जाता है। खल परिहास दोष है। कभी उसमें गुण मान करके उसकी इच्छा कर रहा कि यहाँ अनुज्ञा अलंकार है, बुरा नहीं कहता। वैसे ही खलों के हंसने से सज्जन इस रामचरित रूपी कविता को कदापि निंदा नहीं करेंगे। पुनः आशय यह है कि महाराज रूप में कौवा और कोकिल दोनों एक से हैं, पर बोली से जाना जाता कि कौवा है ये कोकिल है। आप लोग देखते होंगे नित्यपति कौवा और कोयल एक जैसे होते, लेकिन कोयल की बोली से पता लग जाएगा कौवा नहीं कोयल है। महाराज रूप में तो कौवा कोकिल दोनों ऐसे, पर बोली से जाना जाता है। का कह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेदा पिका कयो। महाराज कह रहे हैं का कह कृष्ण पिकह कृष्ण को भेद पिका कयो। प्राप्ते बसंत समय का कह पिकह पिकह। जब बसंत ऋतु आता है तो कौवा कौवा और जो है कोयल कोयल हो जाती है। एवं खल निंदा करे वह सज्जनता है। और कह रहे बगुला हंस को और चमगादड़ पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन स्वभाव वाले दुष्ट लोग निर्मल वाणी पर हंसते हैं। कह रहे हैं हंसई बक गादुर चटकही और हंसई मलिन मन खल विमल बत कही। गादुर महाराज जो महाराज वही जो है कहते हैं चमगादड़ जो पेड़ पर उल्टे लटके रहते हैं। यहाँ दो अर्धालियों में खल परिहास अपना हित बताया। महाराज श्रवण कुंज की पति में गादुर जो है दादुर बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ तीनों दृष्टांत पक्षियों के दिए गए हैं, क्योंकि ये पक्षपात करते हैं और पक्षपाती हैं। महाराज रोमस जी ने गरुण जी से भी है, लोमस जी ने काकभुसुंडी जी से यही कहा था कि सट सपथ तव हृदय विशाला और सपद हो श्री चंडाला। महाराज दो इस प्रकार से बता रहे हैं कि इस संबंध में कवि लोग पक्षियों में प्रायः गान की उत्प्रेक्षा करते हैं। महाराज दादुर की गणना पक्षी कोटि में होती भी नहीं। कवि ने कूर कुटिल को विचारी विशेषण कम से दिए। ये तीनों इसी क्रम में काक बक और गादुर में चरितार्थ होते हैं। काक की क्रूरता और बक की कुटिलता लोक में प्रसिद्ध है। ओ बगुल ध्यानी कहते हैं लोग। और गादुर चातक के वर्ण साम्य भी है। इसी भांति अकारगत सादृश्य भी उल्लेख प्रासंगिक है। चातक और गादुर के सादृश्य की चतुर्थ बात यह है कि दोनों आकाश में ही वास करते हैं। महाराज ये जो है चमगादड़ जो है वृक्ष पर उल्टे टगे रहना एक प्रकार से शून्यवास ही है। इस तरह हेत चतुष्टय से गादुर पाठ की समीचीनता है। सीधा बैठने में असमर्थ होने के कारण पिपासा शांति के लिए वर्षा जल के लिए अधीन रहना गादुर के बारे में असंभव नहीं। वह भी चातक के साथ पंचम सदृश है। चमगादड़ के कुछ लक्षण ये हैं कि यह भूमि पर अपने पैरों से चल नहीं सकता, या तो हवा में उड़ता है या किसी पेड़ की डाल में चिपट जाता है। यद्यपि यह जंतु हवा में बहुत ऊपर तक उड़ता है, पर उसमें पक्षियों के लक्षण नहीं। इसकी बनावट चूहे की सी होती है और इसे कान जो है महाराज लंबे होते हैं और वह अंडा नहीं देता, बच्चा देता है। दिन के प्रकाश में बाहर नहीं निकलता क्योंकि इसको दिखाई नहीं पड़ता। किसी अंधेरे स्थान में पैर ऊपर और सिर नीचे करके औंधा लटका रहता है। दादुर के पक्ष में यह कह सकते हैं कि वो महाराज चातक दोनों मेघ की वर्षा करते हैं, मेढक भी और चातक भी।
महाराज प्रसंग के अनुसार ढक और चातकी की समता दिया यथार्थ प्रतीत होता है, क्योंकि वो दोनों मेघों से प्रेम रखने वाले हैं। दादुर और महाराज जो है चातक, ये दोनों जो है मेघ से जो है प्रेम करते हैं। और इस प्रकार से महाराज मेढक जलमात्र में विहार करता हुआ सभी बादलों से प्रेम रखता, किंतु पपीहा स्वाति वाले बादल को ही जल से प्रसन्न होता है। मेढक इसलिए हंसता कि मेरे समान सब जलों में यह विहार नहीं करता, स्वाति के पीछे टेक पकड़ करके नाहक प्राण गवाता है। यह दृष्टांत का भाव है, इस पर गंभीरता से महाराज कह रहे हैं। महाराज इस प्रकार से दादुर और चातक दोनों मेघ के स्नेही हैं, तब हंसना कैसे बने? तो साहूकार चोर को और चोर साहूकार को हंसे तो बने। ऐसा पाठ जो है अर्थ है कि हंसहि मलिनमल बिमल बत कहीं। खल के अनुसार महाराज हंसहि बख दादुर चातक कहीं। जैसे बगुला और चमगादड़ मेढक की जो है निंदा से संत हंस और चातक जगत में अयोग्य नहीं कहे जाते, वैसे ही मलिनों जो मलिन व्यक्ति उनकी निंदा से निर्मल वाणी अयोग्य नहीं कही जाती। अच्छे लोगों में ही इसकी प्रशंसा होती है। यहाँ दृष्टांत दे करके संत तुलसीदास जी महाराज ने दिखाया है कि खल वचन जो है कर्म और मन तीनों की निंदा करते हैं, और कोकिल के वचन को कठोर कहता, बगुला हंस के महाराज छीन नीर निवारण विवेक को हंसता है, यह कर्म अच्छा नहीं, और चातक की टेक को हंसता है महाराज दादुर, ये भी अच्छा नहीं। यानी विमल बत कही का अर्थ है वाणी। वाणी का प्रयोग धर्म संबंध में ही करना चाहिए। इसी तरह बतकही जो है शब्द श्री रामचरितमानस में 7 ठोर पर तुलसीदास ने लिखा, 7 स्थानों पर धर्म संबंधी वार्ता के साथ इसका प्रयोग किया गया। इसमें 7 सोपान है और 7 ही बार यह पद आया है। इस प्रकार प्रति सोपान पे 1 बार बतकही आया, महाराज 2 बार आया, दूसरे सोपान में तीसरी बार तीसरा आया, अरण्यकांड प्रसंग में उत्तरकांड में 7वें सोपान में दिया गया, पंचम सोपान में नहीं आया, खस सोपान में 2 बार आया। इसलिए महाराज सुन दस्कंधर मारीच बतकही, ये प्रसंग अरण्यकांड का है। ए भी होत बतकही आए बानर जूत, तो महाराज ये किष्किंधा कांड का है। और सब बतकही गुण में तो बतकही गुण में लोचन, ये लंका कांड का है। तो महाराज जो है निज गिर गए आयस पाई, बन्नत पर बतकही सुआई उत्तरकांड में। 7 जगह महाराज परमार्थ संबंध में शब्द देकर के उपदेश देते हैं कि वार्ता जब भी करो परमार्थ संबंधी जो है करो, क्योंकि परमार्थ संबंधी जो बात होती हुई वाणी विमल है, उसी वाक्य की सफलता है, और सब वार्ता जो व्यर्थ है। हंसी है कूर कुटिल कुविचारी, तुलसीदास लिखते हैं, हंसा ही कूर कुटिल को विचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। अगली चौपाई आएगी, कवित रसिकन राम पद नेहु, तिन कहु सुख दो हस रेहु, भाषा भनीति मोरमति मोरी, और हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी, मंगल भवन अमंगल हारी, दवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेमी सज्जनों, इन चौपाइयों का अर्थ जो है आप करके कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराय वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। जय सीताराम। सभी संतों को, भक्तों को, प्रेमियों